गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 8 के अंतर्गत पुस्तक भूगोल विषय है उसका पहला अध्याय पढ़ेंगे। अध्याय का नाम है संसाधन। अब संसाधन किसे कहते हैं? तो सामान्य भाषा में हम बोल सकते हैं कि जो वस्तुएं मानव के लिए उपयोगी है उनको हम क्या कर सकते हैं? संसाधन कहते हैं। अब लिखने का एक अलग तरीका, एक तो ये तो सामान्य भाषा में हो गया भाई, जो भी वस्तुएं हैं जो मानव के लिए उपयोगी हैं वह संसाधन कहलाती हैं। तो संसाधन किसे कहते हैं? लिखने के हिसाब से अलग परिभाषा, ये सामान्य परिभाषा है। एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। संसाधन क्या है? एक ऐसा स्रोत है, संसाधन एक ऐसा स्रोत है या एक ऐसी वस्तु है जिसका उपयोग मनुष्य किसके लिए कर रहा है? अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए करता है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वस्तु वह संसाधन कहलाती है। जो भी पर्यावरण में वस्तुएं मिलती हैं जो मानव के लिए उपयोगी है वह संसाधन कहलाती हैं। जैसे मिट्टी, उदाहरण दे रखा है, मिट्टी हो सकती है, रेत हो सकता है, पत्थर हो सकता है, लोहा हो सकता है, आपकी पुस्तक हो सकती है, जितनी भी वस्तुएं, जल हो सकता है, ऊर्जा हो, सूर्य का प्रकाश हो सकता है, भोजन, वायु, ये सभी क्या है? किसी न किसी प्रकार मानव के लिए उपयोगी होते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। संसाधनों को कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो वह जो प्रकृति में सीधे मिलते हैं उनको बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन। एक वो संसाधन है जिसको मानव ने जो प्रकृति में वस्तु मिली उसको दूसरे रूप में परिवर्तन करके उपयोगी बनाया तो वो मानव निर्मित संसाधन होते हैं। तो संसाधन को हमने कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में बांट दिया, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। आपसे पूछा जाए कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं तो संसाधन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जो संसाधन हमें सीधे कहां से प्राप्त हो रहे हैं? इस प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना, उनमें संशोधन किए बिना ही उनको उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधन किससे कहते हैं? वे संसाधन जो सीधे किससे मिल रहे हैं? हमको प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्रकृति से मिलते हैं, जिनका संशोधन नहीं किया जाता, जिनका संशोधन नहीं किया जाता, बिना संशोधन के ही मानव उनका उपयोग करता है, वह प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। जैसे उदाहरण है आपके वायु। अब वायु को मानव ने थोड़ी बनाया, वायु तो क्या है? प्रकृति में अपने आप बनती है। अब वायु संसाधन क्यों बना? क्योंकि मानव सांस लेने के लिए किस गैस को लेता है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमें कहां से प्राप्त हो रही है? पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। पेड़ पौधे प्रकृति में अपने आप उगते हैं और गैस, ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं और गैस से मानव जीवित रहता है, इसलिए ऑक्सीजन को जीवनदायिनी गैस भी कहा गया है। इसलिए वायु प्राणियों को, मनुष्य को, हर प्रकार जो भी जीवित प्राणी हैं उनके लिए उनको सांस प्रदान करती है। इसलिए वो क्या, मनुष्य वायु क्या बन गई? मनुष्य के लिए जीवित रखने के लिए, जीवित रखने के लिए क्या है? वस्तु है।
इसलिए वायु एक प्राकृतिक संसाधन है। अगर वायु नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो मानव जीवित नहीं रह सकता। तो मानव को, मनुष्य को जीवित रखने के लिए वायु जरूरी है। इसी प्रकार जल के बिना भी कोई भी वनस्पति, मनुष्य, पशु, प्राणी जीवित नहीं रह सकते। इसलिए जल भी एक संसाधन है। जल क्या कर रहा है? मानव को, मनुष्य, प्राणी को, वनस्पति को जीवन दान प्रदान करने में सहयोग करता है। इसलिए जल भी एक संसाधन है। मृदा, मिट्टी भी क्या है? प्रकृति में अपने आप बनती है। मिट्टी कोई मानव ने थोड़ी बनाई है, प्रकृति में अपने आप बनती है। मृदा देखो, जानवरों के लिए घास उगती है तो जानवर, पशु अपना भोजन प्राप्त करें उसे। मानव है, खेती, मिट्टी में अनाज उत्पादन कर रहा है और अपने भोजन की व्यवस्था कर रहा है। पेड़ पौधे भूमि में उगते हैं, भूमि के अंदर खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं और वो बाद में मूल्यवान बनते हैं। इसलिए मृदा भी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। खनिज भी जो है, जो अनेक प्रकार के खनिज भूमि के अंदर मिलते हैं जो मानव के लिए उपयोगी है, पर इनको बनाने में मानव का योगदान नहीं है। ये प्रकृति में अपने आप बनते हैं। वायु, जल, मृदा, खनिज किसी मानव ने नहीं बनाई, प्रकृति में क्या बनते हैं? अपने आप बनते हैं। इसलिए ये क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। परिभाषा क्या कहती है कि जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना ही उपयोग में, यानी संशोधन के सीधे मानव उनका उपयोग करता है, वह संसाधन प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। तो वायु है, जल है, मृदा है, खनिज है, इनको किसी में बनाने में मनुष्य का योगदान नहीं है। मनुष्य तो इनका उपयोग करता है। प्रकृति ने इनको बनाया है, इसलिए ये प्राकृतिक संसाधन है। अब मानव निर्मित संसाधन, दूसरा संसाधन क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। प्राकृतिक संसाधनों का मूल रूप बदल दिया जाता है। जो प्रकृति में हमको क्या मिले थे? वायु मिली, जल मिली, मृदा मिली, इसको हमने क्या किया? मनुष्य ने क्या किया? मानव ने जो प्राकृतिक संसाधन मिले थे उनको एक रूप से बदलकर दूसरे रूप में बदल दिया। एक रूप से परिवर्तन करके दूसरे रूप में परिवर्तन कर दिया, बदल दिया, इसलिए वो मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। हम उदाहरण देखते हैं, जैसे पुल किससे बनाई जाती है? पुल तो मानव ने बनाई है, मनुष्य ने अपने लिए बनाई है। उसका उपयोग कौन करता है? मनुष्य करता है, मानव ने बनाई किससे है? पुल या कोई अपने आप नहीं बनी, उसके लिए सीमेंट की जरूरत है, लोहे की जरूरत है। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ था? खनिजों के रूप में हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ था। लोहा कहाँ से मिला? प्रकृति से मिला। प्रकृति में जो खनिज, सीधा लोहा उपयोग में नहीं किया हमने, जो लोहा मिला उसको फैक्ट्रियों में संशोधन किया, उसको आकार दिया, सरिया का क्या दिया? आकार दिया। सीमेंट किससे मिलकर बनता है? चूना पत्थर से, कोयला से, जिप्सम से। तो ये प्राकृतिक संसाधन थे। क्या थे? प्राकृतिक संसाधन थे। उनको हमने मिलाकर फैक्ट्रियों, मशीनों के द्वारा सीमेंट बनाया। इसलिए एक वस्तु से तीन वस्तु को मिलाकर मशीन के द्वारा सीमेंट का रूप दिया। इसलिए फिर उन संसाधनों को हमने पुल बनाया। सीमेंट, लोहे से, रेत से, इसे पुल बनाया। पुल का उपयोग किसने किया? मानव ने किया। तो पुल एक क्या बन गई? संसाधन बन गई। अगर इसका उपयोग नहीं करते तो वह जब तक संसाधन नहीं है वो मानव के लिए उपयोगी बनेगी, मूल्यवान बनेगी, जल्दी वह संसाधन कहलाती है। सड़क है। सड़क दो प्रकार की होती है, कच्ची सड़क और पक्की सड़क। सड़क भी किसने बनाई? मिट्टी से। मिट्टी को क्या किया आपने? पहले एक जगह इकट्ठा किया, मिट्टी बिछाई, फिर उसके ऊपर पत्थर, गिट्टी, फिर सीमेंट बना या डंबर डाल के, तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु के रूप में बदल दिया।
तो ये भी मानव ने किया अपने लिए, मानव संसाधन कहलाया। मशीनें किससे बनती? लोहे से बनती। मशीनें मानव ने लोहे से बनाई, लोहे को एक रूप से मशीन के रूप में बदल दिया, इसलिए क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। एक वाहन बनाया, किसके लिए बनाया? मानव ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए वाहन बनाया। वाहन भी लोहे से बनता है, लोहे से मशीनों में बनता है, मशीनों से अलग अलग पार्ट्स बनते हैं, फिर उनको मानव ने जोड़कर एक वाहन का रूप दिया, इसलिए ये भी एक क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। यानी जो संसाधन एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं वो मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। जो संसाधन हमें प्रकृति से बिना बनाए ही सीधे मिलते हैं वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधन आपको एक अलग अलग के बारे में हम अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। पहले प्राकृतिक को मानव निर्मित समझ लिया। मानव निर्मित संसाधन क्या है, प्राकृतिक संसाधन क्या है, इसके बाद हम देखते हैं प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों को भी दो भागों में बांट दिया। प्राकृतिक जो संसाधन थे उनको भी कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में बांट दिया, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरण का मतलब होता है नए बनते, एक वस्तु को हम दूसरी वस्तु में बदल सकते हैं। अनवीकरण संसाधन वह होते हैं जो एक बार बनते हैं और उनको बनने में हजारों साल लग जाते हैं, हजारों वर्ष लग जाते हैं, खत्म होने के बाद पुनः प्राप्त नहीं होते। तो प्राकृतिक संसाधनों को नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में हमने विभाजित कर दिया, बांट दिया। तो पहला देखते हैं हम नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन किससे कहते हैं? वे संसाधन जो शीघ्रता यानी जल्दी से प्राप्त हो जाते हैं, जिन पर मानव क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता। जिन पर क्या है? मानव क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता। वे संसाधन जो शीघ्रता से जल्दी से प्राप्त होते हैं, नवीकृत हो जाते हैं, यानी जल्दी जल्दी अपने आप बनते हैं। मानव क्रियाओं का यानी मानव का कोई उस पर प्रभाव, कार्य का प्रभाव नहीं होता, वह नवीकरण संसाधन कहलाते हैं। यानी एक अब जैसे देखो सूर्य की ऊर्जा से हमें क्या प्राप्त हुई? सौर ऊर्जा प्राप्त हुई। जैसे रात दिन होते, दिन रात अपने आप हो रहे, जैसे सुबह होती है अपने आप हमको सूर्य का प्रकाश मिलता है, फिर दूसरे दिन भी हमें क्या मिलता है? सूर्य का प्रकाश मिलता है। उस पर कोई मानव का प्रभाव नहीं है, सूर्य को मानव नहीं बना रहा है, न मानव वहां से बटन दबा के आपके लिए सूर्य का प्रकाश भेज रहा है, तो अपने आप हो रहा है। तो सूर्य के प्रकाश हमने क्या किया? ऊर्जा बना दी, सौर ऊर्जा बना दी, सौर ऊर्जा बना दी। पवन वायु से हमने क्या बना दिया? पवन ऊर्जा बना दी। तो ये क्या है? नवीकरण। यानी ये कभी ऐसे संसाधन है जो कभी समाप्त नहीं होते, अपने आप रोज प्राप्त होते हैं, वे संसाधन नवीकरण संसाधन कहलाते हैं। यानी एक वस्तु को बदलकर दूसरी में बदल दी। पुनः एक वस्तु को क्या किया? हमने बनाकर दूसरी वस्तु में बदल दी, वो होता है नवीकरण संसाधन। सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, ये सब क्या है? नवीकरण है। यानी नवी का मतलब है एक रूप से नया रूप देना, वह होता है नवीकरण। नाम से ही पता चल रहा है। दूसरा आता है अनवीकरणीय संसाधन, यानी एक रूप से दूसरे रूप में इनको बदल नहीं सकते। जो सीधे एक रूप में मिलते हैं उनका ही उपयोग हम करते हैं। जो सीधे प्रकृति से मिले उनको हम सीधा उपयोग करते हैं, वह अनवीकरणीय संसाधन है। यानी एक रूप से दूसरे रूप में नहीं बदल सकते।
वह संसाधन जिनके भंडार सीमित है। ऐसे संसाधन हैं जिनके भंडार क्या है, सीमित है। अगर वो समाप्त हो जाते हैं तो उनको बनने में हजारों साल लगते हैं, वह जल्दी से प्राप्त नहीं होते। जल्दी से हम प्राप्त नहीं कर सकते, पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। वह संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। जैसे कोयला, पेट्रोल, गैस। पेट्रोल सीमित है, प्रकृति में अपने आप बनता है, एक बार समाप्त हो जाता है तो उसको बनने में हजारों साल लगते हैं। कोयला है, कोयला कोई मानव नहीं बनाता, प्रकृति में बनता है और सीधा सीधा कोयला को मानव उपयोग करता है, मनुष्य उपयोग करता है। इसको अगर समाप्त हो जाते हैं तो हम जल्दी से कोयला नहीं बना सकते। ऐसी कोई रासायनिक भौतिक क्रिया नहीं है जिसके माध्यम से हम मशीन में कोयला बना सकें। बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। गैस है, गैस के बड़े बड़े भंडार है, नीचे मशीनों के द्वारा निकाली जाती है। अगर एक बार समाप्त हो जाती है तो उसको हम मशीन से जल्दी गैस नहीं बना सकते, इसलिए ये अनवीकरणीय है। तो आप सीधा सीधा समझिए, नवीकरण वह संसाधन है जिनको हम एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, जल्दी से बना सकते हैं। अगर खत्म भी होते हैं तो उनको शीघ्र बनाया जा सकता है, परंतु अनवीकरण वह संसाधन है जिनको हम जल्दी से नहीं बना सकते, शीघ्र नहीं बना सकते। बनते तो हैं, बनने में हजारों साल लग जाते हैं। तो आज हमने संसाधनों को कितने भागों में बांटा? प्राकृतिक, मानव निर्मित और प्राकृतिक संसाधनों को भी हमने दो भागों में बांट दिया, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में बांट दिया। यहाँ तक हमने इस अध्याय का अध्ययन किया और इसको समझा। यहाँ तक जहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अगली कक्षा में संसाधन के बारे में और अध्ययन करेंगे। तो इसी कक्षा को हम आज ही समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में फिर समझने का पुनः प्रयास करेंगे।